बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जय। अयोध्या धाम की जय। मित्रों, कंस चरित्र की कथा चल रही है। कंस चरित्र की कथा का ये 5वां भाग है। कंस माहिष्मति और प्रवर्षण को जीतता हुआ ऋष्यमुख को अपने राज्य में मिलाकर और अपने बल में घमंड में चूर गिर महेंद्र पर पहुंचा। गिर को अरे 100 बार हिलाया है। अरे गिर महेंद्र पर पहुंचा, गिर को 100 बार हिलाया। अपने मद में चूर, घमंड में चूर कंस कहाँ पहुंच गया? महेंद्र गिरी पर्वत पर। गिर महेंद्र पर पहुंच गिरी को अरे 100 बार हिलाया है। बल घमंड में चूर कंस ने इसको तुरंत उठाया है। अरे बल घमंड में अपने बल में घमंड में चूर कंस महेंद्र गिरी पर्वत पर पहुंचकर इसको हिलाने लगा। 100 बार हिलाया। परशुराम जी अरे ध्यान मग्न थे, डोर ध्यान का टूट गया। हाँ, डोर ध्यान का टूट गया। उस महेंद्र गिरी पर्वत पर महर्षि परशुराम तपस्या रत थे। कई बार पर्वत के हिलने पर परशुराम जी की तपस्या भंग हुई। अरे सोचा हलचल हुई किस तरह, किसने गिर को उठा लिया। अरे सोचा हलचल हुई किस तरह, किसने गिर को उठा लिया। सोचा हलचल हुई किस तरह, किसने गिर को उठा लिया। अरे सोचा हलचल हुई किस तरह, किसने गिर को उठा लिया। महेंद्र गिरी पर्वत को इसने 100 बार हिलाया। भगवान परशुराम की तपस्या टूटी और उन्होंने अपने मन में सोचा, ये कौन आ गया? कौन सा ऐसा वीर है जिसने महेंद्र गिरी पर्वत को हिला दिया, उठा लिया? परशुराम के निकट पहुंचकर तुरंत चरण में लेट गया। ये तुरंत चरण में लेट गया, क्योंकि परशुराम जी भी नारायण के अवतार हैं। उनको जीतना बहुत ही कठिन नहीं, असंभव है। और ये कंस जितना ही बलवान और वीर था, उतना ही बुद्धिमान और शातिर भी था। ये तुरंत जान गया कि परशुराम जी से जीत पाना हमारे बस की बात नहीं है। तो इसने परशुराम के अरे निकट पहुंचकर तुरंत चरण में लेट गया। कहा कंस को, कहा कंस ने क्षमा करें प्रभु, सेवक ने अपराध किया। अरे कहा कंस ने क्षमा करें प्रभु, सेवक ने अपराध किया। अरे कहा कंस ने क्षमा करें प्रभु, सेवक ने अपराध किया। अरे कहा कंस ने क्षमा करें प्रभु, सेवक ने अपराध। परशुराम ने कहा कंस ये हुई बहुत नादानी है। गिरि महेंद्र को उठा लिया तू, बहुत दृष्ट अभिमानी है। अरे गिरि महेंद्र को उठा लिया तू, बहुत दृष्ट अभिमानी है। अरे गिरि महेंद्र को उठा लिया तू, बहुत दृष्ट अभिमानी। परशुराम के चरणों में जाकर कंस लेट कर क्षमा मांगता है कि महाराज राजन मुझे क्षमा करें। परशुराम जी ने क्रोधित होकर कहा, है कंस, बल में मद में चूर तूने महेंद्र गिरी पर्वत को उठाया। अरे तू तो बहुत ही धृष्ट और अभिमानी है। लाख भार का धनुष विष्णु का यदि तू इसे चढ़ा देगा, कर देंगे हम
क्षमा तुझे तू अपना प्राण बचा लेगा। अरे कर देंगे हम क्षमा तुझे अपना प्राण बचा लेगा। अरे कर देंगे क्षमा तुझे अपना प्राण बचा लेगा। कर देंगे हम क्षमा तुझे अपना प्राण बचा लेगा। भगवान परशुराम ने कंस से कहा कि तू तो बहुत धृष्ट है, अभिमानी है, तुझे क्षमा मैं तब करूंगा जब ये लाख भार का धनुष भगवान विष्णु का रखा हुआ है और तू इसे उठा लेगा तो मैं तुझे क्षमा करूंगा। अरे त्रिपुरासुर से युद्ध हेतु ही हरि ने शिव को इसे दिया। हरि ने शिव को इसे दिया। करते वीर से युद्ध हेतु फिर शिव शंकर ने मुझे दिया। अरे कार्तवीर अरे कार्तवीर से युद्ध हेतु फिर वही है रखा धनुष सामने, तत्क्षण से उठाओ तुम और इस पर चाप चढ़ा कर तत्क्षण अपना प्राण बचाओ तुम। ये भगवान विष्णु का दिया हुआ धनुष त्रिपुरासुर के समय में भगवान विष्णु ने इसको भगवान भोलेनाथ को दिया और कार्तवीर के युद्ध के समय भगवान भोलेनाथ ने धनुष परशुराम जी को दिया। वही धनुष आज परशुराम जी कंस से उठाने के लिए कह रहे हैं। अब कंस शिव के धनुष का अभिनंदन करके तुरंत कंस ने उठा लिया। डोर कान तक खींच कर कई बार अभ्यास किया। अरे डोर कान तक कई बार अभ्यास किया। डोर कान तक कई बार अभ्यास किया। भगवान परशुराम के उस धनुष को कंस ने उठा लिया और कई बार अभ्यास करने के बाद कान तक खींचने लगा। मित्रों, क्या उस धनुष को कंस तोड़ पाया? क्या उसकी प्रतिज्ञा चढ़ा पाया? ये कथा आपको हम अगले भाग में जरूर बताएंगे। तब तक के लिए बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय हो। अयोध्या धाम की जय।